चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। तो रविंद्रा जी आ गए हैं। चलो सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अच्छी क्लास होगी, बेहतरीन क्लास होगी। रिक्वेस्ट के ऊपर ये क्लास में टॉपिक आप लोगों ने बोला था, तो सुबह काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे। टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन। वैसे तो मैंने काफ़ी बार ये टॉपिक पढ़ा दिया है, बट स्टिल कुछ बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, क्लासेस अटेंड नहीं करते तो उनके लिए ही है भैया, और तो मैं क्या ही बोलूँगा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल एकदम नवाब हो चुके हैं कि बस हमें नहीं पढ़ना सर, हमने तो सब कुछ सीख रखा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, देखेंगे धीरे धीरे, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे ना। टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो है क्या, दो बातें हैं, सीधी सी बात। हम लोग बात करते हैं रिलेशन की, तो सबसे पहले रिलेशन में ना जो आपके पेज पे क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको देखना है कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस की जब हम बात करें, जो मेन काम है वही पढ़ाऊंगा मैं। जो टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करें तो सभी लोग जानते हैं, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सबसे पहला हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? मतलब मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं और आईना मुझे देख ले, ठीक है, तो मैं आईने को देख लूं। मतलब आईने में क्या दिखाई देगा? मैं खुद अपने आप को देखूंगा, मैं खुद अपने आप को देखूंगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब मेरी खुद की रिफ्लेक्शन आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब मेरी खुद की रिफ्लेक्शन ही आ जाए। तो एग्जाम्पल क्या कहता है वही चीज आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड की बात हम करेंगे। सेकंड की हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन। तो यार सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन बड़ा सिंपल होता है। ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा। मतलब कि अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी उसी रिलेशन से बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? क्या बात है, आज इतने बच्चे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो, कोई और चैप्टर करवाना है किसी को तो बता दो, कल उसी चैप्टर की क्लास लगा दूंगा मैं, जिसको भी लगवाना है, सुबह 9 बजे वाली क्लास में। ठीक है, यही होगी एप्लीकेशन पे ही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, भाई ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है भाई, हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन की बात होती है। मतलब ये कहता है कि ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन आर से, किसी एक आर रिलेट से। तो ऐसे ही बी और सी भी बिलोंग करते हैं उसी रिलेशन से। तो इन दोनों के कनेक्शन से ए एंड सी मस्ट बी बिलोंग्स टू सच रिलेशन।
शशांक सर, ट्रिगो का रिवीजन, ओके। अच्छा, बाइनोमियल, ठीक है। पता नहीं, मैंने देखा नहीं यार, बाइनोमियल की क्लास तो होनी चाहिए, मैंने देखा नहीं, इस बारे में तो नहीं पता मुझे यार। ये पानी में क्या मिला लाए? ओहो, खांड है। चलो चलो, कोई नहीं, करा दूंगा, कल बाइनोमियल रिवाइज करा दूंगा। अब यहां से सुन लो ना एक बारी, 2 मिनट रुक जाओ, पहले इसको क्लियर कर देता हूं एक बारी यार, एक बारी इसको देखने दो, इसको वर्बली समझा रहा हूं मैं, उसको देखने देना, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि एक स्टेटमेंट दी होगी, एक रिलेशन बताया होगा, हमें बताना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर कोई रिलेशन में तीनों आ जाते हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव भी है, तो उसको हम इक्विवेलेंट रिलेशन भी बोलते हैं, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। चले, अब सुनो, आप लोग ये बताओ, क्या सारे के सारे बच्चों ने यूट्यूब वाले सेशंस अटेंड करें? ईमानदारी से बताना, जितने भी बच्चे हैं कसम से बताना। मैंने कल भी 2.5 घंटे की क्लास में पूरा लिमिट, पूरा डेरिवेटिव और इनडेफिनिट रिवाइज कराया था। आज भी 2.5 घंटे की क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी रिवाइज कराई थी। क्या अटेंड करी थी आप सभी ने? ये जितने भी अभी इस समय बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पर, क्वेश्चन देखिएगा एक। अभी मैं एक और इवेंट बनाऊंगा कल के लिए, कल मैं रिवीजन कराऊंगा आपको 2D एंड कॉनिक सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद हम एक और इवेंट बनाएंगे परसों का, जिसमें हम वेक्टर एंड 3D को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। शशांक जी, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, शायद आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। आप बहुत ज्यादा, मैं आपको इतना दावा देता हूं, आप पूरे प्लेटफॉर्म पे घुमाओ जाओ, भले मेरे प्लेटफॉर्म पे बच्चे 4 कम हैं, बहुत कम है, बट मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप भले यूट्यूब घुमाओ, भले आप यूट्यूब, पूरा यूट्यूब घुमाओ, अगर जिस लेवल का कंटेंट और जिस कनेक्टिविटी से मैं पढ़ाता हूं ना, कोई पढ़ाता हो तो भाई मुझे जरूर बता देना, मैं भी उसकी क्लास ले लूंगा। स्टैटिस्टिक्स, तो पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। अच्छा, इनइक्वालिटी का भी है, ठीक है ठीक है ठीक, चलो कराता हूं। अब पहले ये पढ़ लेते हैं एक बारी ना, इसको मत टाइम वेस्ट करो। देखो, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कहता है लेट S be the set of relation, let S be the set of all straight line। क्या कहता है? be the set of all straight lines in a plane, all straight lines in a plane, a relation
R is defined, a relation R is defined on S by A relate to B, which implies and implied that A is perpendicular on B। प्यारे भाइयों, मैं एक, देखो सुनो मेरी बात, अरे यार अभी पढ़ा लूं। ये इनइक्वालिटी वाला बच्चा, मिक्स क्वेश्चन कल स्टार्ट, कल है मिक्स क्वेश्चन की क्लास, कल है मिक्स क्वेश्चन की क्लास, कल है 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 मिक्स क्वेश्चन क्लास। अब सुनो मेरी बात, मैं ना इसको जजमेंट नहीं दूंगा, मैं इसमें जजमेंट कुछ नहीं दूंगा। मैं आपको यहां पर ये दो सवाल कराऊंगा। एक तो ये हो सकता है इसी में सेकंड क्वेश्चन अगर वो ये दे दे, ए रिलेट टू बी विच इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, तो ऑप्शन छोड़ो, कनेक्शन समझ लो। ठीक है भाई, पहला क्या कहता है, कोई भी लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ए अगर बी पर परपेंडिकुलर है तो विच इंप्लाइज दैट बी ऑल्सो बी परपेंडिकुलर ऑन ए, ये ठीक होगा। ए अगर परपेंडिकुलर है बी पर और बी परपेंडिकुलर है सी पर, बट ये कंपलसरी नहीं है कि ए और सी पर परपेंडिकुलर हो, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। तो पहले वाले केस में ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा। तो पहले वाले केस में ये कंडीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर वाले में सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगी। क्या पूरी क्लास इस बात से सहमत है? क्या पूरी क्लास इस बात से सहमत है? ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेलल वाली कंडीशन की। हर लाइन, every line is parallel to itself. If A is parallel to B, then B must be parallel to A. अगर A B के पैरेलल है तो B भी A के पैरेलल होगा। If A is parallel to B and B is parallel to A, which implies and implied that A is parallel to C, तो जो A है वो किसके पैरेलल होगी? C के पैरेलल होगी। जो A है वो किसके पैरेलल होगी मेरे प्यारे भाइयों? वो C के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। मतलब रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। पहली बात क्लियर हो गई? बोलो भाइयों, बोलिए साथियों। दोनों क्लियर अच्छे से है ना? चलो अगला करते हैं। क्या कहता है? लेट A be the set of all triangles in a plane. All triangles in a plane. Let R be the relation on A
डिफाइंड बाय del 1 relate to del 2 which implies and implied that del मतलब है ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। इसका मतलब होता है सर्वांग समता, मतलब कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब होता है भाई मेरे सर्वांग समता, मतलब आपका कॉन्ग्रुएंसी। अब ये कॉन्ग्रुएंसी वाला सिस्टम क्या है, तो बड़े प्यार से सुनो यार। मैं अपने आप बिल्कुल हूबहू, मेरा कंपैरिजन मुझसे ही हो रहा है। मेरा कंपैरिजन किससे हो रहा है? मुझे से हो रहा है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, दोनों ट्रायंगल हूबहू एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेंथ से, एंगल से, हर चीज से सेम होते हैं। तो इसका मतलब एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक त्रिभुज अपने आप के साथ सर्वांग समता बनाता है। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के साथ सर्वांग समता बनाता, क्योंकि अपने आप के तो बराबर होगा ही यार। दूसरा, del 1 del 2, तो del 2 del 1 के इक्वल होगा। अगर del 1, del मतलब ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में सर्वांग समता है, और ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 में सर्वांग समता है, तो ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 में भी सर्वांग समता होगी। इज दैट क्लियर? ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 में भी सर्वांग समता होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ वो देख लो। ठीक है भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का रिवीजन करा दो, ये बच्चा मैसेज करके कह रहा है। चलो, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन हुआ, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन हुआ। चलिए आगे देखते हैं, एक और बात करते हैं। एक आपको एक सेट दे दिया 1,2,3 और द रिलेशन भी दे दिया, कहता है भाई 1,1, 2,2, 3,3। फिर दोस्त कहता है 1,2, 2,1, 2,3 एंड 3,2। बस यही दे दिया। ठीक है दोस्त, अब आपसे पूछता है कि ये है क्या। ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, कुछ भी है, मतलब आपको आराम से बता देना चाहिए। अब कॉमन सी बात है, ध्यान से देखना, इन तीनों को अगर मैं देख लूं तो इन तीनों से ये रिफ्लेक्सिव है, इन तीनों से ये रिफ्लेक्सिव है। यस भैया, 1 2 दे रखा है, 2 1 भी दे रखा है, 2 3 दे रखा है, 3 2 भी दे रखा है। तो यहां से अगर मैं चेक करूं तो सिमेट्रिक भी है। यस सर, बिल्कुल। अगर मैं यहां से चेक करूं भाई 1,2 बिलोंग्स टू आर या 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मैं ये कह दूंगा ट्रांजिटिव नहीं है। तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है। चलिएगा नेक्स्ट, समझ आ रहे हैं? लेट आर बी अ रिलेशन
be a relation on the set of n, n मतलब मेरे प्यारे दोस्तों नेचुरल नंबर, on the set n, on the set n of all natural number, on the set n of all natural number, तो दोस्तों वो कहता है A relate to B which implies and implied that A is a factor of B, A is a factor of B। तो भाई हर कोई अपने आप का फैक्टर तो होता है। देखो यार ये तो बात सिंपल सी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2, यस, तो रिफ्लेक्सिव डन। इफ आई सेड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 which belongs to R, but 6 does not factor of R, तो we can said सिमेट्रिक नहीं है, तो हम कह देंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। लॉजिक समझ आया भाई कि सिमेट्रिक नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, तनिक हमें बताइए, ठीक है। अब आगे करते हैं। मैंने कहा 2 is a factor of 6 which belongs to R, then we can say 6 is a factor of 12 which belongs to R। भाई A B का फैक्टर है, B C का फैक्टर है, तो यहां से साफ दिखता है कि 2 is also be a factor of 12। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजिटिव है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। बात क्लियर है या नहीं है? अबे कभी कभी बोल भी दिया करो, कभी कभी अपने दिल के भेद भी खोल दिया करो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और देख लेते हैं। लेट R be a relation on set I of all integers, तो कहता भाई A relate to B which implies and implied A minus B is divisible by 3, is divisible by 3, is divisible by 3। तो बताइए क्या होगा कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। यार एक बात बताओ, भाग ही तो करना है, बी सिंपल। तो वी कैन सेड a माइनस से 3 से भाग होता है, यस रिफ्लेक्सिव है। अगर a माइनस बी 3 से भाग है तो भाई b माइनस ए भी भाग होगा। भाग होने का मतलब होता है सिर्फ कटना, तो सिमेट्रिक भी है, यस। ठीक है। अब देखो, अगर 4 2 से भाग होता है और 8 भी 2 से भाग होता है, 4 जमा 8 भी 2 से भाग होता है,
मैं कहूं a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वी गॉट a माइनस बी देन b माइनस सी, इट्स ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 3। तो ये हमारे पास इक्विवेलेटिव रिलेशन आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ये यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? भैया कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। ताकि हम लोग फिर स्टार्ट करें आगे। चलो आगे। तो रिलेशन की जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो कुछ चीजें पढ़ा देता हूं अब आगे, वो देख लीजिएगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूं, बताइएगा। एक छोटा सा सवाल मिला है, फिर हम आगे चलते हैं। कहता है लेट R be a relation, let R be a relation on N defined by x comma y 2x plus y equal to 41, 2x plus y equal to 41, then R is बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, यह क्या है? कोशिश करना। कह रहा है पहली ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नन ऑफ दिस। बताऊं? पहला करना कुछ नहीं है। कहता है रिफ्लेक्सिव में x और y दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेट्स एज्यूम x की वैल्यू 1 रख दूं, y की वैल्यू 1 रख दूं। 2 into 1 plus 1 is not equal to 41। मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। R is not रिफ्लेक्सिव। अगर मान लो चलो मैं x की वैल्यू 1 मानता हूं और y की वैल्यू 39 मानता हूं, ठीक है, बट x की 39 और y की जब 1 मानता हूं, मतलब क्या बात आ रही है? a से b पे तो जा रही है बात, बट b से a पे आता हूं तब बात जा ही नहीं रही। तो यहां से ये और आ गया कि R इज नॉट सिमेट्रिक। तो भाई वो सिमेट्रिक भी नहीं है,
तो R इज नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है। अब यार वही बात है कि अगर मैं बात करूं, x की वैल्यू एक चीज मान लूं, 20 मान दूं, 20 दूनी 40 और 1 41, मैं कहता हूं x से 20 और y की एक बात चलती है। और भाई देखो यही चीजें है देखने की बात, ठीक है भाई, ये चल तो रही है बात। दूसरे में एक ये भी आती है बात कि भाई फिर 1 और 39 ये भी सेट, देखो सुनो, मैं ये कहता हूं 20 और 1 सेटिस्फाई हो रहा है, यस, तो 1 और 39 भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, यस, बट 20 और 39 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, वो तो रिलेशन से बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नन ऑफ दीज है। तो इस तरीके के भी सवाल पेपर में आ जाएंगे, तो आपको छोड़ने नहीं है, आपको करने हैं। मैंने ये बोला है आपको छोड़ने नहीं है, आपको करने हैं। चलो आगे बात करते हैं। चलिए जी, सवाल। तो आई होप अब ये रिफ्लेक्स रिलेशन वाले क्वेश्चंस में तो तकलीफ नहीं होगी कोई भी किसी भी बच्चे को। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है भाई लेट, ध्यान देना, f such that natural tends to natural such that fx equal to 2x, then f is, तो बताना है f क्या है, तो बताना है भाई f क्या है। तो सवाल है, पहला ऑप्शन है 1 on 2, then 1 into C many 1 on 2 D many 1 into, तरीके से समझिएगा, जवाब दे दो, टफ कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे 1 की, तो भैया 1 में एक चीज कनेक्शन है, क्लियर है कि बराबर होनी चाहिए दोनों, ठीक है। तो 1 ये कहता है एक की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए बस, ठीक है। सॉल्यूशन पर आते हैं, fx बराबर है 2x1, तरीका सुनिएगा। तो fx1 fx2 रखते हैं, वी गॉट 2x1 2x2, वी गॉट x1 बराबर x2 आ गया। तो मतलब यहां से एक चीज तय हो गई कि ये 1 है, एक चीज तय हो गई कि ये 1 है। क्लियर हो गई बात। अब ये नेचुरल नंबर तो है, बट अब ये बात इसमें आती है कि n1 जो है 1 बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर से, बिल्कुल करता है, बट 1 हैज नो प्री इमेज। बट क्या 1 की कोई प्री इमेज होगी? नहीं है। 1 हैज नो प्री इमेज इन दिस रिलेशन, बिकॉज ये फंक्शन स्टार्ट ही 2 से होगा, 2 4 6 8 ऐसे चलेगा ना, तो 1 की तो कोई प्री इमेज बनी नहीं। जिसकी प्री इमेज नहीं है वो इनटू कहलाता है, तो f इज इनटू। भाई जिसकी प्री इमेज नहीं है वो इनटू कहलाता है। तो मेरा फंक्शन क्या है? 1 1 इनटू। तो मेरा फंक्शन क्या बना? 1 1 इनटू।
तो मेरा क्या बना 1 1 इंटू, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। लिख तो दिया मैंने n 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नेबर एंड 1 हैज नो प्री इमेज इन n। समझ जाओ। इंटू को ले, इंटू में क्या होता है, इंटू में क्या होता है, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए से बी के बीच में एक रिलेशन जाना है, तो यहां पर कोई एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसकी यहां पर कोई प्री इमेज ना हो, बस जिसकी यहां पर कोई प्री इमेज ना हो। एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। 1 -1 2 स्क्वायर कर देता हूं, 1 4 और 5। अब मैं यहां से यहां का रिलेशन यहां दिखा देता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, धीरे से, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के माफिक ध्यान देना। बन गई, बन गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि if there exists even a single element, if there exists even a single element in B has no pre-image in A, then the function is called into, then the function is called into। भाई जी अभी भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। और अगर 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 मैं ये कहूं कि भाई ऑन टू क्या होता है, तो ऑन टू होता है इफ एवरी एलिमेंट इन बी, एवरी एलिमेंट इन बी हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन बी। मतलब ऑन टू में इधर से कुछ भी नहीं छूटेगा, यहां जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी कम से कम एक प्री इमेज यहां होगी ही होगी, कम से कम एक प्री इमेज यहां होगी ही होगी। चलो आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। जल्दबाजी में क्या रखा है, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, जीवन में एक बात याद रखना, अगर आपको किसी से नाराज होना है ना, तो हजारों रीजन है, हजारों। पता है किसी से नाराज होना बहुत आसान है, किसी की कंप्लेन करना बड़ा आसान काम है। दुनिया का सबसे ज्यादा आसान काम है प्यारे बच्चों किसी पर सवाल या निशान उठा देना। बट हम कभी अपने अंदर नहीं देखते हैं हमने कितनी मेहनत करी है। हम माँ बाप पे भी सवाल या निशान उठा देते हैं, यार हमारे लिए कुछ नहीं करते। हम ये भूल जाते हैं हमने स्कूल में क्या किया,
सारी की सारी स्कूलिंग हमने टाइम पास में बिता दी, ये पिछले 6 महीने भी हमने टाइम पास में बिता दिए, और फिर हम लोग बैठ जाते हैं एक कोने में, रोते हैं कि हमारे साथ ही भगवान ऐसा क्यों होता है। मैं सच बताऊं, हमारे साथ जो भी होता है ना, उसके जिम्मेवार हम ही है यार। या तो हम खुल के बोल नहीं पाते, हम सोचते हैं सामने वाला अपने आप समझ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं समझेगा। सामने वाला अगर तब नहीं समझता जब आप पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देते हो, तो वो तुम्हारी चुप्पी को कैसे समझ लेगा। ये फिल्मों ने बहुत ज़्यादा माहौल बिगाड़ दिया है कि बस निगाहों ही निगाहों में हमें उनसे हुई मोहब्बत, मेरी पलकें झुकी तो उसकी जुल्फों ने इशारा कर दिया, तो तेरी ऐसी की तैसी। ऐसे क्या होता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। वाई गॉड, अंशु जी फुल तैयारी, चल जल्दी जवाब दे इसका। फटाफट फटाफट फटाफट। मैनी वन इंटू, वेरी गुड, बना के देख दो। देखो कहता है r 2r है, x का स्क्वायर दे दिया, ठीक है भाई। मैंने लिख दिया माइनस का 1 1 0 2, मान लो माइनस का 2 लिखता हूं, है तो रियल टू रियल ही ना। तो यहां पर मान लो मैंने 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, और मैं अगर यहां मान लो -1 लिख दूं, कोई भी एक नंबर इधर मैं माइनस का टांग दूं, तो यार ये कंफर्म है -1 की तो यहां इमेज बनेगी ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो -1 को लेकर ये कंसीडर चला गया, 0 इसके साथ चली गई, -2 और ये चला गया, तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जिसका स्क्वायर -1 हो। पहले पूरी बात सुनो, होता है अगर आयोटा होता, बट उसने ये रियल टू रियल दे दिया, तो आयोटा का कनेक्शन भी खत्म हो गया। तो अब इसकी 2 इमेज हैं, या मैं कहूं इनकी दो की एक इमेज है, या मैं ये कहूं एक की 2 प्री इमेज है, या मैं कहूं -1 और एक की एक सिंगल इमेज है। तो ये मैनी वन तो हो गया, मैनी वन तो हो गया, बट -1 की कोई प्री इमेज यहां नहीं है, तो इसलिए ये इनटू हो गया। तो मेरा जवाब, सही जवाब मैनी वन इंटू। तो मेरा सही जवाब मैनी वन इंटू। भाई सभी को समझ आया या नहीं आया। बताना, बताओ, नहीं बताना वो बताओ। मजे मत लो ना, पढ़ लो। अभी डोमिनो रेंज भी बता दूंगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। चलो भाई 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। लेट फंक्शन x
एंड फंक्शन एक्स बराबर है एक्स क्यूब, देन एफ इज वन वन ऑन टू वन वन इंटू, यही पूछता है वो वैसे ज्यादातर, क्यों होते ही यही है बस, मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू। ठीक है, इसी में मैं इसी में एक क्वेश्चन और यहीं दे देता हूं, लेट एफ नेचुरल टू नेचुरल एंड एफ एन, ठीक है, एफ एन दे देगा, एन का स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, एन का स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। चलो करके दिखाओ, फिर फॉग और गोफ वाले क्वेश्चंस भी करते हैं, एफ ओ जी और जी ऑफ वाले भी, फिर हो जाएगा ये।
गया भैया? आ गया? चलो ध्यान से सुनना, चीजें टफ नहीं होती है, हम डरते हैं क्योंकि जब मेहनत करने का टाइम होता है तब हम करते नहीं है, जब हमारी फटके हाथ में आ जाते हैं तब हम काम करना शुरू करते हैं। बट कोई नहीं, जब मैं कहता था, जब आपको मेरी बात बुरी लगती थी तब आप लोग यही बोलते थे कि सर आप डांटते हो, आप शांत नहीं रहते, आप गुस्सा करते हो। हम भी चुप हो गए। आओ बात करते हो, इसकी बात करते हैं। इसका जवाब बच्चों ने दिया है ना 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 ना। फंस गए, फंस गए। कैसे कर दोगे ऐसे? आओ, फंस गए आप लोग। तो सबसे पहले x1 और x2 अगर मैं करता हूं तो वी गॉट x क्यूब x2 क्यूब। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब है तो ये क्लियर हो गया कि x1 बराबर है x2। तो यहां से इतना तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 है, इतना तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना है कि भाई x की पावर 1/3 है। अब यहां पर तो x रेज टू पावर 1/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रेज टू पावर 1/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और अगर मैं fx में x की पावर 1/3 रख दूं और ये 3 ऊपर है तो ये एक्चुअल में x ही तो आ रहा है, तो ये एक्चुअल में x आ तो रहा है। तो अगर ये सेम ही आ गया है तो ये ऑन टू है। तो अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये 1 1 ऑन टू बनेगा, 1 1 ऑन टू बनेगा। समझ लो, इसमें कुछ नहीं करना था, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना था, उसके हिसाब से देखो ही मत। n का स्क्वायर प्लस n प्लस में 1 है। ठीक है, x1 x2 के हिसाब से बराबर रखना है अगर, तो n1 का स्क्वायर प्लस में n1 प्लस में 1 बराबर n2 का स्क्वायर प्लस में n2 प्लस में 1 आ जाएगा। सबको उठाकर मैं अगर यहां ले आऊं, सबको उठाकर आप सोचो तो सही, अगर मैं यहां ले आता भी हूं तो भी मेरे साथ क्या बात है, बन गई बात भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन बुनाकर ये n1 माइनस में n2 और n1 प्लस में n2 प्लस में 1 बराबर 0। भाई ये 0 के बराबर हो नहीं सकता, ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से n1 बराबर आ गया n2 के, तो यहां से n1 बराबर आ गया n2 के, तो यहां से n1 बराबर आ गया आपके n2 के। अब एक और चीज, n बिलोंग करता है भाई मेरे नेचुरल नंबर से, n मेरा बिलोंग करता है मेरे भाई मेरे नेचुरल नंबर से। अगर मैं इसको मान लूं 1 के बराबर और मैं कहूं n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 1, तो फिर n की वैल्यू -1 पर ये वैसे भी बिलीव नहीं करेगा।
सीधी सी बात है। और अगर उसको भी नहीं चेक करना तो यार देख लो भाई, नेचुरल नंबर की तो बात वो कर ही रहा है आपके साथ क्वेश्चन पे। तो ये आपको रिपीट, अब एक क्या चीज रिपीट करनी है मेरे भाई, रिपीट बताओ, रिपीट क्या करना है, उसी के हिसाब से रिपीट होगा। रिपीट करना क्या है वो बताइए। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, रिपीट करना क्या है। अबे क्या कह रहा है, क्या इमेज से बताऊं भाई, ये तो सॉल्व, अबे भाई हर क्वेश्चन वहां पे थोड़ी ना घुसेगा। अरे भाई अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो यहां पर x की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, क्यूब हो रहा है, वो वही तो कह रहा है। ऐसे ही भाई -1 रखूंगा तो ये -1 होगा, -2 रखूंगा तो ये -8 होगा, -3 रखूंगा तो ये माइनस का 27 होगा। तो ऑन टू ही तो बना। जल्दी बताओ ना यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो, छोड़ो, तुम्हारे पे भरोसा करने लगा तो काम हो गया। अब यहाँ पर ये क्या से हुआ, ये देखो, ये 1 से 1 कट रहा है। अगर इतने भी नाजुक हालात है तो वो भी देख लेते हैं भाई। ये देखो, यहाँ a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी बनेगी, तो n1 प्लस n2, n1 माइनस n2 ब्रैकेट में, और इधर भी वो चीज़ कॉमन है, तो n1 माइनस n2 जब मैं यहाँ ले लूँगा तो यहाँ पर n1 प्लस में n2 प्लस में 1 बराबर 0 बनेगा। तो यहाँ से n1 बराबर n2 आ रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरे के कंडीशन के लिए अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर ही है, नेट n का स्क्वायर n प्लस 1 को हम 1 मानते हैं, 1 से 1 कटता है और यहाँ से n प्लस 1 बराबर 0 आता है, तो ना तो n बराबर 0 और n बराबर -1, ना तो 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ना ही -1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इनकी तो प्री इमेज मिलेगी नहीं मुझे। जब इनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी तो ये इनटू हो जाएगा, तो ये इनटू हो जाएगा, बोलो भाई, तो ये इनटू हो जाएगा। तो इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलें आगे, अब थोड़ा चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, मान लो भाई आपसे मैंने एक सवाल कर दिया, मैंने कहा है इफ f such that q belongs, ठीक है, approaches and the function x equal to 3x plus 5, then f inverse x, then f inverse x इक्वल टू वॉट। तो ऑप्शन है भैया 3x माइनस 5, 1 अपॉन में 3x माइनस 5, 1 अपॉन में 3x माइनस 5 एंड देन नन ऑफ दीज।
यहां तक क्लियर होगी चीजें? बोलिए। तो साहब क्वेश्चन नंबर करके दिखा दो आराम से, फटाफट। इनवर्स निकालने के लिए ज्यादा झंडे नहीं पालने। ऐसे कभी भी क्वेश्चन में इनवर्स पूछ ले, उसको y के बराबर रखना है, वहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। x की वैल्यू ये आएगी बस। अब आपके आंसर में आप y को रिप्लेस कर दोगे x में, दैट्स इट। तो आपका आंसर होना चाहिए 1/3, यहां x -5, बस ये आपका आंसर होना चाहिए। ढूंढ लो कहां बैठा हुआ है, ये रहा। तो बी ऑप्शन बिकम द राइट आंसर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए इनवर्स के पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मिले तो सही, मिले तो सही। चलिए क्वेश्चन है, कहता है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f such that r relate to r defined by fx equal to 4x minus 7 is fx equal to 4x minus 7 is, कुछ नहीं करना, इनवर्स देना है, छप्पर पे आएंगे, y लिखेंगे, 4x minus 7 लिखेंगे, भैया को उठाकर यहां लाएंगे, भैया को 4 से भाग कर आएंगे, बराबर में x करेंगे। तो बस आपको इनवर्स ही देना था। तो आपके पास क्या देना है? इनवर्स देना है। तो फंक्शन का जो इनवर्स आपके पास आना है, आपको कुछ नहीं करना, इस y को x में रिप्लेस कर देना है। x + 7 डिवाइड बाय 4 विल बी द राइट आंसर। x/7 डिवाइड बाय 4 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हैं? बताइए बताइए बताइए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, ज़्यादातर देखे मैंने, तो यही है आपके सामने सवाल जो भी है, इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और देख लेते हैं एक आधा। नहीं, और इतना कुछ अच्छा खासा नहीं है कुछ। इनवर्स तो निकाल ही लोगे अब। है भाई मालिको, चले चलो आप क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो कई बारी भाई इस तरीके के भी सवाल आपके पेपर में छोटा सा एक क्वेश्चन दे देगा, वो पूछ लेगा आपसे। कहता है इफ
एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वन, देन ये बताना है आपको। तो कुछ नहीं करना, आपको गॉफ बताना है, जी में आपको एफ का फंक्शन रखना है बस। तो दैट मीन जी में एफ एक्स रख देना है। एफ एक्स है आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस वन, तो आप जब वहां जाएंगे तो आप 3x का स्क्वायर माइनस वन प्लस में 1 करेंगे आप, तो ये तो सिर्फ 3x का स्क्वायर माइनस में 2 आ गया। 3x का स्क्वायर माइनस में 2, यू गॉट द आंसर। चलिए एक और कई बार छोटा सा एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछ लेता है। कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू, दोस्तों 1 ऑब्लिक में 1 माइनस में x, देन 1 ऑब्लिक में 1 माइनस में x, देन f of f x इज इक्वल टू वॉट। तो ऑप्शन दे देता हूं, x ऑब्लिक 1 माइनस में 3x, 1 ऑब्लिक में 1 माइनस में 3x। पढ़ाई करो, मैं ध्यान सिर्फ कंटेंट पे ही दे रहा हूं, मैं तुम्हारे मैसेज पे नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आराम से। तो इस सवाल का जवाब दे दो कोई भाई कि 3 बार आएंगे हम और तसल्ली बख्श आएंगे। एफ ऑफ एफ मतलब ये है कि सबसे पहले आप एफ ऑफ एफ पे आओ, तो आप में एफ का फंक्शन लेकर आओ, तो 1 ऑब्लिक 1 माइनस 1 ऑब्लिक 1 माइनस एक्स। पहली बात सेट करते हैं, 1 माइनस एक्स एलसीएम लेकर ऊपर चला जाएगा, ये इधर गया तो ये नीचे बच रहा है माइनस का एक्स आ रहा है नीचे कट के, तो यू गॉट एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। आपके पास एक एफ ऑफ एक्स ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको एक वैल्यू उठानी है। अब दोबारा एफ ऑफ एफ पे जाना है, तो अब आप ये लेकर जाएंगे और अपने फंक्शन में पुट कर लेंगे। बस यहां से x उधर आएगा प्यारे दोस्तों, x माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x कट जाएगा, तो आपके पास आपका सही जवाब x आएगा। भाई वो डेरिवेटिव अलग चीज है अंशुलो, डेरिवेटिव वाला पंगा अभी अलग है। अभी एक चीज तो पढ़ाने दे, बीच में चीजों को आप मिक्स करोगे फिर पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। क्वेश्चन बनता है हमारे पास एक और, भाई बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। कहता है इफ फंक्शन में है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, देन दोस्तों सवाल पूछता है एफ एक्स। बस तो ऑप्शन देता है x का स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 2, नन ऑफ दिस। ये है आपका क्वेश्चन। चलो भाई ट्राई कर दो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। भगवान इतना दर्द क्यों होता है तुम्हें यार।
नहीं 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 नहीं, कुछ मत करो। लेट लो x प्लस 1/x को k मान लिया, तो आपके पास एफ के मीन्स एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू वॉट, एक्स का स्क्वायर ऑब्लिक 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखना सवाल, और कुछ कहता क्या है? कुछ भी नहीं कहता। आपको बस x के प्लेस पर अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिखाना है। तो आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त कि इसी के कनेक्शन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस वाले फिगर को मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ -2 कर दूँ तो भी ये दोनों बराबर हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि x प्लस 1/x मुझे यहाँ दिखाना था, मैंने दिखा दिया। x प्लस 1/x मुझे यहाँ दिखाना था, मैंने दिखा दिया। कॉमन सेंस है। अब ये k के बराबर है, तो वी गॉट k स्क्वायर -2fk। जब इधर k है इधर भी k है, तो इधर x होगा तो फिर यहाँ भी x होगा। तो आपके पास जो जवाब आया वो आ गया x का स्क्वायर -2 आ गया। आपके पास जो जवाब आया वो आ गया x का स्क्वायर -2 आ गया। चीज़ों को आप ऐसे पढ़ लो यार, चीज़ों को आप ऐसे पढ़ लो। जरूरी थोड़ी ना है हर चीज़ को घुमा के पढ़ो। बोलो भैया, बताओ बताओ बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। देखो टाइम भी हो रहा है, काफ़ी कुछ पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब तो रिलेशन एंड फंक्शन चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। मान लो ये क्वेश्चन है 16 माइनस में एक्स का स्क्वायर। सवाल कहता है देन डोमेन ऑफ एफ। तो भैया ऐसे सवालों में फिक्स है वो कंडीशन याद ही रखना कि -4 से 4, ठीक है भाई, -4 से 4 ही रहना है, क्योंकि रूट की वैल्यू है द वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज एक्स स्क्वायर इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 16। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू k होता है देन वी नो दैट द वैल्यू, तो यहां पर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16 है, तो दैट इज -4 टू x टू 4 होगा। सो वी कैन सेट x बिलोंग्स टू -4 to 4। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बस इसका जवाब दे दो यार। समझ में आया? बोलो भैया। तो काफी आज के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं, एक बार ट्राई करना ग्रुप में, ठीक है? बाय।